कमला और उसका बेटा चिंटू पसीने से परेशान बैठे हैं। लाला घनश्याम का घर इस वक्त किसी तंदूर से कम नहीं लग रहा था। बाहर सूरज आग बरसा रहा था और अंदर गर्म हवा लोगों की जान निकाल रही थी। अरे भगवान, ये कैसी गर्मी पड़ रही है आजकल। सारा दिन पसीना ही पसीना निकलता रहता है। ना ठीक से खाना बन पाता है और ना आराम मिलता है। लगता है जैसे घर के अंदर भट्टी जल रही हो। उसी समय लाला घनश्याम आराम से कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे, जैसे उन्हें गर्मी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सुनिए जी, एक बात कहनी थी आपसे। इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, बच्चे की हालत देखिए, बेचारा दिन भर परेशान रहता है। अगर इस बार एक छोटा सा कूलर ले आते तो घर में थोड़ी राहत मिल जाती। कूलर ले आए? अरे भाई, पैसे क्या आसमान से बरसते हैं जो तुम हर मौसम में नई चीज की मांग शुरू कर देती हो? थोड़ी गर्मी सहने की आदत डालो। हम लोग सालों से ऐसे ही रह रहे हैं। पापा, स्कूल में मेरे सारे दोस्तों के घर में कूलर या एसी है। वो लोग आराम से पढ़ाई करते हैं और मैं यहाँ पसीने में भीग जाता हूँ। प्लीज पापा, इस बार एक कूलर ले आइए ना। ज्यादा गर्मी लग रही है तो एक काम करो, कोई सूती कपड़ा पानी में भिगोकर खिड़की पर टांग दो। देखना, बिल्कुल मुफ्त में ठंडी हवा आने लगेगी और बिजली का बिल भी नहीं बढ़ेगा। हे राम, न जाने कब इस आदमी का दिल पसीजेगा। इतनी गर्मी में भी पैसे बचाने की ही सोचते रहते हैं। चिंटू अपने कमरे में बैठा था और फ्रिज से निकाली हुई ठंडी पानी की बोतल से बार बार पानी पी रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी राहत नजर आ रही थी। उसी समय लाला घनश्याम बाहर से आते हैं। अरे ओ चिंटू, ये क्या हो रहा है यहाँ? इतनी बार फ्रिज क्यों खोल रहा है तू? बिजली का बिल कौन भरेगा? पड़ोसी? पापा, बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए ठंडा पानी पी रहा था। थोड़ा आराम मिल रहा है, नहीं तो सिर चकराने लगता है। ठंडा पानी पीने से आराम नहीं, बीमारी होती है, समझा? और ये फ्रिज बार बार खोलने से बिजली की खपत बढ़ती है। आज से दिन में सिर्फ 2 बार ही ठंडा पानी मिलेगा। चिंटू उदास होकर बोतल नीचे रख देता है। उसी समय लाला घनश्याम जोर से आवाज लगाते हैं। अरे पप्पू, जरा इधर आओ। जी मालिक, बुलाया आपने? ये जो आधी भरी बोतल है ना, इसे वापस फ्रिज में मत रखना। इसे घड़े के पानी में मिला दो ताकि ठंडा पानी ज्यादा देर तक चले। फालतू की बिजली बचानी चाहिए। हे भगवान, मेरे पापा तो हर चीज में बचत ढूंढ लेते हैं। लगता है एक दिन हवा लेने पर भी टैक्स लगा देंगे। उसी समय कमला कमरे के बाहर से ये सब सुन लेती है और अंदर आती है। क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों बैठा है? माँ, पापा तो ठंडा पानी पीने पर भी रोक लगाए हैं। ऐसे में हम इस गर्मी में कैसे रहेंगे? सच में बेटा, अब तो कोई नया तरीका सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये गर्मी हमें पागल कर देगी। शाम का समय, घर में हल्की गर्मी अभी भी बनी हुई है। कमला और चिंटू कमरे में बैठी सोच रहे हैं कि इस गर्मी से कैसे बचा जाए। माँ, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है। अगर ये प्लान काम कर गया ना, तो पापा खुद ही हमें ठंडी जगह ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। सच में बेटा? जल्दी बता, क्या सोच लिया तूने? माँ, आप पापा को बोलो कि डॉक्टर ने कहा है अगर ज्यादा गर्मी में रहे तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है और कुछ दिन ठंडी जगह पर रहना जरूरी है। अरे बेटा, झूठ बोलना ठीक नहीं होता। अगर पापा को पता चल गया तो बहुत डांट पड़ेगी। अरे माँ, पूरा झूठ नहीं बोलेंगे, हम बस उन्हें डराएंगे थोड़ा सा, ताकि वो हमारी परेशानी समझ सके। उसी समय चिंटू एक और नया ट्विस्ट बताता है। और माँ, मैंने अपने स्कूल के साइंस टीचर से एक छोटा सा थर्मामीटर लिया है। हम उसे पंखे के पास रख देंगे, जिससे तापमान ज्यादा दिखेगा। फिर पापा को लगेगा कि घर में बहुत ज्यादा गर्मी है। वाह बेटा, तू तो बड़ा होशियार निकला। तेरी ये तरकीब सच में काम कर सकती है। उसी समय दरवाजे के बाहर से लाला घनश्याम की आवाज आती है। अरे कमला, कहाँ हो तुम दोनों? इतनी देर से क्या खुसुर फुसुर चल रही है अंदर? माँ, अब बस आप देखना, इस बार पापा को मानना ही पड़ेगा। रात का समय, घर में हल्की गर्मी है। लाला घनश्याम दुकान से घर लौटते हैं। जैसे ही अंदर आते हैं, उन्हें घर में कुछ अलग सा माहौल महसूस होता है। अरे कमला, आज घर इतना शांत क्यों है? ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, क्या बात है?
कुछ नहीं जी, बस चिंटू की तबीयत थोड़ी ढीली लग रही है, इसलिए चुपचाप बैठा है। घनश्याम तुरंत चिंटू के पास जाते हैं और उसके माथे को हाथ लगाकर देखते हैं। अरे माथा तो गर्म लग रहा है, कहीं सच में बुखार तो नहीं हो गया इसे? पापा बहुत गर्मी लग रही है, सांस भी भारी भारी सी लग रही है। कमला तुरंत पास रखा थर्मामीटर उठाती है और घनश्याम को दिखाती है। देखिए जी, अभी अभी तापमान चेक किया है, इतना ज्यादा दिखा रहा है। डॉक्टर ने कहा था कि ज्यादा गर्मी में बच्चे की हालत खराब हो सकती है। घनश्याम थर्मामीटर को ध्यान से देखते हैं और उनकी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। इतना ज्यादा तापमान, ये तो सच में खतरनाक लग रहा है। पापा अब तो और भी गर्मी लग रही है, अगर ऐसे ही रहा ना तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। अगर सच में बच्चा बीमार पड़ गया तो डॉक्टर और दवाई में और ज्यादा खर्चा हो जाएगा। उससे अच्छा है पहले ही कुछ इंतजाम कर लिया जाए। तो अब क्या सोच रहे हैं आप? ठीक है, कल सुबह सबसे पहले डॉक्टर से बात करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो कुछ दिन के लिए ठंडी जगह जाने का इंतजाम भी कर देंगे। लगता है प्लान काम करने लगा। लाला, घनश्याम, कमला और चिंटू पास के क्लिनिक में बैठे हैं। चिंटू हल्की सी कमजोरी की एक्टिंग कर रहा है। तो बताइए क्या परेशानी है? इतनी सुबह सुबह पूरे फैमिली के साथ कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब, बच्चे को बहुत गर्मी लग रही है, रात को तापमान भी ज्यादा दिखा रहा था। हमें डर लग रहा है कहीं इसकी तबीयत खराब ना हो जाए। डॉक्टर चिंटू की तरफ देखते हैं और उसका माथा चेक करते हैं। बुखार तो नहीं है, लेकिन गर्मी जरूर बहुत लग रही है इसे। आजकल मौसम ही ऐसा है कि बड़े बड़े लोग परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर अंकल, अगर मैं ठंडी जगह चला जाऊं तो क्या मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा? डॉक्टर मुस्कुराकर घनश्याम की तरफ देखते हैं, जैसे कुछ समझ गई हूँ। देखिए, दवाई से ज्यादा जरूरी है सही माहौल। अगर बच्चा कुछ दिन ठंडी और खुली हवा वाली जगह पर रहे तो शरीर भी तरोताजा रहेगा और दिमाग भी खुश रहेगा। मतलब डॉक्टर साहब, अगर हम इसे किसी ठंडी जगह जैसे पहाड़ों पर ले जाएं तो ये जल्दी ठीक हो सकता है? बिल्कुल, और सिर्फ बच्चा ही नहीं, आप लोग भी आराम महसूस करेंगे। कभी कभी परिवार के साथ बाहर जाना भी एक तरह की दवा होती है। लाला, घनश्याम सोच में पड़ जाते हैं और जेब में रखे पैसे गिनने लगते हैं। अगर अभी खर्चा नहीं किया और बाद में ज्यादा दवाई लेनी पड़ी तो नुकसान और बढ़ जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग कहीं घूमने जाएं तो मेरी तरफ से एक सलाह है। वहां की ठंडी हवा जितनी ज्यादा मिले उतना अच्छा है, लेकिन खर्चा सोच सोच कर मत गिनिएगा, वरना मजा आधा रह जाएगा। घनश्याम थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर गहरी सांस लेकर बोलते हैं। ठीक है, अगर बच्चे की सेहत के लिए जरूरी है तो हम कुछ दिनों के लिए ठंडी जगह जरूर जाएंगे। अगले दिन सुबह घर में हलचल मची हुई है। कमला और चिंटू खुशी खुशी सामान पैक कर रहे थे। माँ, जल्दी जल्दी सामान रखो ना, मुझे तो अब बस ठंडी हवा का इंतजार है। अरे बेटा, धैर्य रख, यात्रा पर जा रहे हैं, कोई दौड़ नहीं लगानी है। लेकिन हाँ, इतने सालों बाद कहीं बाहर जा रहे हैं तो मजा जरूर आएगा। उसी समय लाला, घनश्याम अंदर आते हैं। सुनो कमला, मैंने पूरा हिसाब लगा लिया है। अगर हम सही तरीके से प्लान करें तो आधे खर्च में यात्रा पूरी हो सकती है। अब आपने क्या नया प्लान बना लिया? कहीं फिर से कोई अजीब तरीका तो नहीं सोच लिया आपने? देखो, मैंने बस और ट्रेन का किराया चेक किया, बहुत महंगा है, लेकिन मुझे एक सस्ता तरीका मिल गया है। हम एक सब्जी वाले की गाड़ी के साथ जाएंगे। क्या? सब्जी वाले की गाड़ी में? पापा, हम लोग सब्जियों के बीच बैठकर यात्रा करेंगे। अरे इसमें बुरा क्या है? गाड़ी बड़ी है, हवा भी खूब लगेगी और किराया भी बहुत कम है। ऊपर से रास्ते में अगर भूख लगी तो ताजी सब्जियां भी मिल जाएंगी। हे भगवान, लोग छुट्टी मनाने जाते हैं और हम सब्जी की टोकरी में बैठकर जाएंगे। लगता है इस बार हमारी यात्रा सच में यादगार होने वाली है। पापा, अगर रास्ते में किसी ने पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हो तो क्या हम बोलेंगे कि हम टमाटर और आलू के साथ घूमने जा रहे हैं? मजाक मत करो, पैसे बचाना भी एक कला होती है और मैं इस कला में मास्टर हूँ। सब्जियों वाली गाड़ी घर के सामने आकर रुकती है। गाड़ी रुकते ही कमला और चिंटू जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं
और ठंडी हवा महसूस करके राहत की सांस लेते हैं। वाह माँ, यहाँ तो कितनी ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे फ्रिज के अंदर खड़े हों। सच में बेटा, यहाँ आते ही मन खुश हो गया। लगता है सारी थकान एक पल में गायब हो गई। तभी घर का दरवाजा खुलता है और शांति मौसी मुस्कुराते हुए बाहर आती हैं। अरे कमला, तू आ गई बहन। इतने दिनों बाद मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी, यहाँ आते ही मन को शांति मिल गई। वहाँ की गर्मी ने तो जीना मुश्किल कर दिया था। शांति मौसी की नजर अचानक उस गाड़ी पर पड़ती है जिसमें सब्जियां भरी हुई हैं। अरे ये क्या, तुम लोग इस सब्जियों वाली गाड़ी में आए हो क्या? हाँ मौसी, पापा का नया जुगाड़ था। उन्होंने कहा सस्ती यात्रा और ताजी सब्जियाँ दोनों एक साथ। वाह जीजा जी, आपकी कंजूसी के किस्से तो मशहूर हो गए हैं। लेकिन मानना पड़ेगा, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। अरे भाभी जी, इसे कंजूसी मत कहिए, इसे समझदारी कहते हैं। कम खर्च में ज्यादा काम करना। उसी समय घर के अंदर से नौकर रामू ठंडा पानी और शरबत लेकर आता है। वाह, इतना ठंडा शरबत तो मैंने बहुत दिनों बाद पिया है। देखो भाई, गिलास पूरा खत्म करना। थोड़ा भी बचा तो उसे फेंकना मत, पानी में मिलाकर फिर से इस्तेमाल कर लेंगे। लगता है जीजा जी, आपकी कंजूसी यहाँ भी साथ आई है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में जा चुकी हैं। कमला और शांति मौसी बैठकर धीरे धीरे बात कर रही हैं। दीदी, आप तो सब देख ही रही हो, घनश्याम जी की कंजूसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब तो हालत ये हो गई है कि ठंडा पानी पीने से पहले भी 2 बार सोचते हैं। चिंता मत कर बहन, हर बीमारी का इलाज होता है और जीजा जी की इस आदत का भी इलाज मैं ढूंढ चुकी हूँ। सच में दीदी, ऐसा कौन सा इलाज है जो इन्हें खर्च करने पर मजबूर कर दे? कल हम सब शहर घूमने जाएंगे और वहाँ एक बड़ी दुकान है जहाँ नए नए सामान मिलते हैं। मैं जानबूझकर जीजा जी के सामने सबसे महंगा सामान दिखाऊंगी। लेकिन दीदी, वो तो तुरंत मना कर देंगे, फिर क्या फायदा? यही तो ट्विस्ट है। मैं दुकानदार से पहले ही बात कर लूंगी कि वो जीजा जी की बहुत तारीफ करे, बोले कि आप जैसे समझदार आदमी ही ये चीज खरीदते हैं। जब उनकी इज्जत की बात आएगी तो वो मना नहीं कर पाएंगे। वाह दीदी, आप तो सच में बहुत चालाक निकली। ये प्लान तो जरूर काम करेगा। उसी समय दरवाजे के बाहर हल्की सी आवाज आती है। दोनों चौंक जाती हैं। दरवाजा थोड़ा खुला होता है और बाहर लाला घनश्याम खड़ी दिखाई देती है, जैसे उन्होंने कुछ सुन लिया हो। अरे इतनी रात को क्या खुसुर फुसुर चल रही है? लगता है कोई गुप्त मीटिंग हो रही है। नहीं नहीं, बस ऐसे ही घर की बातें कर रहे थे। कल घूमने जाने की तैयारी कर रहे थे। लगता है ये लोग कुछ प्लान बना रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी तैयार हूँ। वो धीरे धीरे वहां से चली जाती है। कमला और शांति मौसी राहत की सांस लेती हैं। देखना बहन, कल का दिन बहुत मजेदार होने वाला है। अगले दिन सुबह शांति मौसी, कमला, चिंटू और लाला घनश्याम सब लोग शहर की बाजार में घूम रही हैं। चलती चलती शांति मौसी एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के सामने रुक जाती हैं। अरे जरा इधर आइए सब लोग, यहीं एक नई दुकान खुली है। सुना है यहाँ बहुत बढ़िया सामान मिलता है। कमला और चिंटू समझ जाती हैं कि यही वो जगह है जहाँ प्लान शुरू होना है। लाला घनश्याम थोड़ी संदेह भरी नजरों से दुकान को देखती हैं। लगता है आज कुछ बड़ा खर्च करवाने का इरादा है इन लोगों का। तभी दुकानदार मुस्कुराती हुई उनके पास आता है। नमस्ते साहब, आइए अंदर आइए। आप जैसे समझदार और दूरदर्शी लोग ही सही सामान चुनते हैं। भाई साहब, हमें एक अच्छा सा कूलर दिखाइए, ऐसा जो कमरे को तुरंत ठंडा कर दे। दुकानदार तुरंत एक बड़ा और चमकदार कूलर दिखाता है। ये मॉडल सबसे ज्यादा चल रहा है, बिजली भी कम खाता है और हवा भी बहुत ठंडी देता है। जो लोग समझदारी से खर्च करना जानते हैं वही इसे पसंद करते हैं। पापा, अगर ये कूलर घर में होगा ना तो गर्मी में हमें बहुत आराम मिलेगा और आप भी दुकान में आराम से बैठ पाएंगे। सुनिए जी, इतने दिनों से हम सब परेशान हो रहे हैं। अगर ये एक चीज आ जाए तो घर का माहौल ही बदल जाएगा। देखो, पैसे बचाना जरूरी है, लेकिन परिवार की खुशी उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। अगर मेरी कंजूसी से तुम लोग परेशान हो रहे थे तो अब उसे थोड़ा बदलना पड़ेगा।
वाह पापा, अब हमारे घर भी ठंडी हवा चलेगी। दुकानदार कूलर पैक करने लगता है। तभी घनश्याम अचानक एक और बात बोलते हैं। लेकिन एक शर्त है, कूलर दिन में सिर्फ उतना ही चलेगा जितना सच में जरूरत हो, फालतू में नहीं। लगता है जीजा जी पूरी तरह नहीं सुधरे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुधार जरूर आ गया है। कभी कभी थोड़ी बचत अच्छी होती है, लेकिन अपनों की खुशी सबसे बड़ी दौलत होती है।